गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं का विषय हिंदी पाठ दूसरा तूफानों से क्या डरना, जो कि यह एक कविता है। तो बच्चों, इस कविता के जो कवि है जिनका नाम है शिखा शर्मा, सबसे पहले हम उन्हीं का परिचय करते हैं। तो यह एक कवयित्री है जिनका वह एक प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। तो इस कविता में उन्होंने हमें मनुष्य की जुझारू वृत्ति का अर्थ क्या होता है? कठिन समय आने पर उसका मुकाबला करना, यानी कि वह वृत्ति जो होती है उस वृत्ति को इसमें दर्शाया हुआ है। तो इस कविता में आए सभी नए शब्द जिनका अर्थ तुम्हें पता कर लेना है, कविता में दिखाया हुआ भी है, जिनके अर्थ पता करके तुम्हें बार बार दोहराने हैं। तो बच्चों, हम इस कविता का सबसे पहले गायन करते हैं। जिस प्रकार मैं गायन करूंगा ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी घर पर ही रहकर इस कविता को बार बार दोहराना है। तो नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ा कर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको है जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो बच्चों, ठीक इसी प्रकार इस कविता का तुम्हें गायन करना है तथा इसमें आए नए शब्दों को बार बार दोहराना है। तो कविता का परिचय हम सबसे पहले कर लेते हैं। इस कविता में यह बताया हुआ है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वह प्रेम भरा, नम्रतापूर्वक होना चाहिए। जो कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, जो कि कुछ लोग व्यवहारों में कांटे की तरह दूसरों को चुभते हैं, और कुछ लोग जिनका स्वभाव से भी और बोलियों से भी मोती झलकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का स्वभाव होता है जो कि लोग अधिक पसंद करते हैं। जब जब कठिन की परिस्थितियों का हमें हिम्मत से कठिन परिस्थितियों का सामना करते आना चाहिए। तूफानों से डरना नहीं चाहिए। जब जब तूफान आते हैं, तूफान तो आते ही रहते हैं, इनका काम है आना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, मगर इनसे हमें डरना नहीं है तथा उनका सामना करते रहना चाहिए।
हमें ज्ञान रूपी दीपक से हमारा ज्ञान जो कि हम शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो कि दूसरों को बांटकर हम ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अंधेरा हमें समाज से मिटा सकते हैं। तो बच्चों, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी का द्वेष, किसी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं है। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें जो हिम्मत रखते हैं, जिस प्रकार के लोग आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, उनके रास्तों पर कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता, और संकट आने पर हमें उसका सामना किस प्रकार से करना है, इस बात को भी हमें जान लेना चाहिए। समझे बच्चों? तो हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। जीवन में हर हार और जीत तो होती ही रहती है। देखो, जब हमारा यह जीवन जो कि एक छोटा समय नहीं होता, एक बहुत बड़ी अवधार होती है, तो इसमें चढ़ाव उतार, कुछ समय हमें निराशा मिलती है, हमेशा सफलता मिलेगी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन हमें इससे निराश नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक खेल मान लेना चाहिए, जो कि खेल की तरह इस जीवन को जीना चाहिए। खेल खेलने में जिस प्रकार का मज़ा हमें मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक उसी प्रकार का हमें जीवन को एक खेल मान लेना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि सफलता मिलने पर ही जब हम खुश होते हैं, किसी किसी को तो हार भी मिलती है, मगर असफल होने पर हमें दुखी हो जाना चाहिए क्या? नहीं, तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। और अगली बार जब हम उसी प्रकार का खेल को, जब हमें सफलता मिलेगी, उसकी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए सफलता के मिलने की। समझे बच्चों? जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। एक ना एक दिन संसार सभी को छोड़ना है, हमें तो पता होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में तूफान आते रहते हैं, इनसे हमें कभी डरना नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चाहे वह कोई भी हो। संसार का हर मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार उसके हर जीवन काल में आते ही रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा भी होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, यह तो सभी के भाग्य में लिखे होते हैं। परंतु यह बात तय है कि रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका अंत होता है, और ये उस लंबे अरसे के बाद एक नया सवेरा निकल आता है। समय एक सा सदा नहीं रहता, हमेशा समय बदलते रहता है। हमें विपरीत परिस्थितियों का धैर्य यानी कि धीरज से सामना कर लेना चाहिए। जिंदगी में तूफान आते रहते हैं, इनसे कभी हमें डरना नहीं है। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाएं। देखो बच्चों, हमारा शरीर जो है उस पर हमें अभिमान होना ही चाहिए, जो कि अच्छा है। यह सबके मन में यह धारणा बसी हुई है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सभी को सच्ची राह दिखाए। किसी का झूठ मूठ बोलकर, किसी की झूठी तारीफ करने से कभी हमारा अच्छा हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार करना होगा। ज्ञान रूपी दीपक का अर्थ होता है जो कुछ अच्छी शिक्षा हम हासिल करते हैं, उसी अच्छी शिक्षा को हम हमारे समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके भी जीवन में अज्ञानता का जो अंधकार होता है, वो अज्ञानता के अंधकार को हम मिटाने में हम सक्षम हो सके। जिंदगी में तूफान आते रहते हैं, इनसे कभी हमें डरना नहीं चाहिए तथा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आई हुई होगी इस कविता। तो इस पाठ के ऊपर का जो स्वाध्याय है, बाद वाले तुम्हारे व्हाट्सएप पर मैं तुम्हें इसे भेजूंगा। धन्यवाद।